तो दोस्तों फाइनली मेरा ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। यहाँ पर वो मोमेंट भी आ चुका है जिसका था बेताबी से इंतज़ार। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या अगली एपिसोड में यहाँ पर हमारा जो जैद मियाँ है तलाक देने वाला है मुबशरा को, और अगर देगा तो वो कैसे फड़फड़ाएगी, क्या होगा उसका रिएक्शन और क्या करने वाली है वो उसके बाद, ये उससे भी बड़ा सवाल है जिसका मैं आंसर आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया था तो भैया गुड न्यूज़, आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत लग्जरी लैम्प्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपके लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एक बटन भी आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके फ़ौरन से जा सकते हैं वेबसाइट पर और अपनी मर्जी का लैंप खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो दोस्तों पिछले 4-5 रिव्यूज से मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि एक ऐसी नौबत आएगी यहाँ पर जैद के ऊपर कि यह रक्शे में जाएगा या रिक्शा में जाएगा, पता नहीं रक्षा कहते हैं या रिक्शा, कमेंट्स में बताइएगा। और वही सीन आपको फाइनली देखने को मिलता है जब इतना अमीर इंसान जो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक हो, महज अपने बाप की ना की वजह से जाना पड़ता है उसको रिक्शे पर, ऑल द वे फ्रॉम मर्सिडीज़ एस क्लास टू रिक्शा। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सीन। सीरियसली जो बंदे लग्जरीज को एंजॉय करते हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस ड्रामे की वो ये कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि जब उसका इंट्रैक्शंस डायरेक्टली गरीब लोगों के साथ होता है तो पता चलता है कि लोग कितने अच्छे होते हैं जो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं। जैसे पहले तो आप देखो रिक्शे वाले ने उससे कोई किराया नहीं लिया, जबकि अमीर लोग कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दे जस्ट वांट के मतलब जो उनकी डील है, जो उनका पैसा है वो उनको मिले ही मिले। सेकेंडली आप देख सकते हैं कि उसके ऑफिस का पीएन आकर उसको ऑफर करा रहा है कि आप आकर मेरे घर में रहें, जबकि हम कभी भी अपने ऑफिस के पीएन को अपने घर में रखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये वो सारे डिफरेंसेस थे आपको दिखाए जा रहे थे लेटेस्ट एपिसोड में, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े के लगे। ठीक है, आपने ये दिखा दिया कि जैद मियां अपने दोस्त के घर जाकर स्टे करने लग रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता कि वो फ़िलहाल अपने डिप्रेशन में कहीं बाहर रोड पे टाइम गुजारता और किसी की तरफ भी ना जाता, और फिर ड्रामे के अंदर शायद ज़्यादा क्रिस्प और ज़्यादा मज़ा ऐड हो सकता था कि यार देखो बेचारे पे क्या हालात आ चुके हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा प्यार रखते हों और आपके कोई अच्छे दोस्त भी ना हों जो मुश्किल वक्त में आपका साथ ना दें। इस पूरी एपिसोड में एक ही बात मेरे दिमाग में चल रही थी और फाइनली वो सीन हमें देखने को भी मिल जाता है जहाँ पर शुरू में तो मतलब वो डिफरेंट जगहों पर जाकर इंटरव्यूज़ दे रहा है और कोई भी उसको जॉब के लिए नहीं रख रहा, सारे जानते हैं इसके बाप को। तो ये मैं सोच रहा था कि यार राइवल्स तो फ़ौरन से रखते हैं, मतलब खुद से अप्रोच करके, एंड थैंक गॉड कि यहाँ पर फिर वही सीन देखने को मिलता है जिससे ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट डबल होगा। बाप को ऐसा लगता था कि जैसे पैसे की दिक्कत की वजह से ये वापस मेरे पास आएगा, और अब उसके लिए एक और बड़ा धचका होगा, वो ये कि यहाँ पर उसके सबसे बड़े कंपटीटर के पास जाकर जब उसी का बेटा काम करेगा और उसकी कंपनी को ऊपर लेकर जाएगा तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, स्पेशली जाफ़र से, क्योंकि वो पार्टनर है आसिफ का। वो कहेगा कि मैं जैद को बिल्कुल भी उसकी मर्ज़ी नहीं करने दे सकता। अरे भैया, जब वो कह रहा था कि मेरी छोटी सी बात मान लो, तब तो तुम कह रहे थे कि नहीं। उसके बाप ने अपनी बिजनेस डील बेहतर समझी और तुमने अपनी बेटी का घर बसाना चाहा, जो कहीं पर भी घर बसाना एक्चुअली में चाह ही नहीं रही। उसका जो बिहेवियर है, उसका जो शॉर्ट टेम्पर का लेवल है, वो इतना एक्सट्रीम लेवल का है कि रियलिटी में अगर आपको कोई ऐसी एग्जांपल देखने को मिलेगी तो भैया आई एम श्योर कि वो लड़की आपको सिंगल ही नज़र आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान ऐसी औरत के साथ चलना पसंद नहीं करता। सो यस, फीमेल्स शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा शाउट भी करने वाली होती हैं, लेकिन शायद इसको कुछ एक्स्ट्रा एग्जैजुरेट करके दिखाया जा रहा है हमारे ड्रामे के अंदर, जिससे एटलीस्ट मैं तो एग्री नहीं करता। एक और बात जिससे मैं हमेशा से एग्री नहीं करता और ख़ास तौर पे हमारे ARY डिजिटल के जो ड्रामे इनमें ये बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर थोड़ी सी घर में दिक्कत हुई नहीं, मोहल्ले वाले फ़ौरन पहुँच जाते हैं कि भैया अब ये घर खाली करके जाओ। आई डोंट थिंक सो कि आज के दौर में ऐसा होता है। मतलब आप कहीं पर भी रह रहे हो, मोहल्ले वाले ठीक है आपस में बातें ज़रूर करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं, बट नो वन हैव इनफ करेज टू कम कि जहाँ पर आकर आपको ये कहे कि भैया अब तुम ये घर छोड़कर जाओ, हम तुम्हारा कहीं और बंदोबस्त कर रहे हैं, वहाँ पर जाके रेंट पे रहो। ऐसे ना तो कोई जाता है और ना ही कोई आपकी तरफ आता है आपको कहने के लिए कि भैया आप जाओ ये घर छोड़ के। इवन के पुलिस को ले आएगा और पुलिस भी मुँह उठाकर आ जाएगी सिर्फ इस बात के लिए कि हाँ भी चूँकि 4 लोग आ गए मुझे ये कहने के फ़लाँ घर खाली कराओ। पुलिस भी इतनी वैली नहीं है हमारी। अच्छा, आप लोग ज़रा सोचें कि ये आसिफ जो कुछ भी कर रहा है, उसने अपने बेटे को घर से
बाहर निकाल दिया, जायदाद से आग कर दिया, यहाँ तक कि सबके सामने अनाउंस भी कर दिया। ये किस लिए कर रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्त की बेटी जो कि ऑलरेडी डिवोर्स थी, अपने बेटे को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए कर रहा है, तो ये गलत है। दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं करता और ना ये कर रहा है। अगर आपको ये भी लगता है कि शायद कशमाला का घर बचाने के लिए ये सब कुछ करने लग रहा है कि हाँ, अगर मेरा बेटा इसके साथ नहीं रहेगा तो फिर ऐसे में वहाँ पर कशमाला का घर ख़राब होगा, ऐसा भी नहीं है। ये जो बाप कर रहा है और ये जो एक्ट इसने प्ले किया, ये बहुत ही सुपर्ब है, क्योंकि मैं विटनेस हूँ ऐसे पेरेंट्स का जो अपने ईगो में आकर सिर्फ ये सारी हरकतें करने लगते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं देखते कि उनके बच्चे किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं पैसों के लिए और कैसे उनकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया जा रहा है। वो अपने ईगो को लेकर इतना ज़्यादा मतलब सेल्फिश होते हैं कि उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने देते। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टेप्स ले लेते हैं, इतने बड़े स्टेप्स लेते हैं कि मतलब आप हैरान हो जाओगे। तो ये जो ड्रामे के अंदर चीज़ दिखाई जा रही है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कर जाते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट देयर ईगो, और वो अपने आप को इतना सेल्फ सेंटर्ड और इतना ईगोइस्टिक समझते हैं कि वो दुनिया की किसी दूसरी चीज़ को प्रेफर नहीं करते उसके आगे। तो क्या मुबशरा को डाइवोर्स होगी या नहीं? अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या मुबशरा ये डिज़र्व करती है? आई थिंक दुनिया की कोई भी औरत एटलीस्ट डाइवोर्स डिज़र्व नहीं करती, अनलेस कि वो कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाकर आपको चीट कर रही है या फिर वो घर बसाना चाह ही नहीं रही। जबकि मुबशरा के केस में ऐसा है कि वो घर बसाना चाहती है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, एग्जैजुरेटेड शॉर्ट टेम्पर्ड है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट स्टिल शी डोंट डिज़र्व कि उसको आप डिवोर्स दे दो, जो ऑलरेडी बुरी तरह से हर्ट हुई है लड़की, जिसको पहले से डिवोर्स हुई है। अब वो एक ऐसी चीज़ है जो जब जब उसको सुनने को मिलती है वो मतलब अपने आपे से बाहर हो जाती है। तो एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप सोचो तो नहीं, ऐसे इंसान को डिवोर्स होनी चाहिए, उसकी बहुत बुरी हालत होगी, चाहे वो किसी भी स्टेटस से ताल्लुक़ रखती है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जान भी ले सकता है। तो मुबशरा डोंट डिज़र्व कि उसको डिवोर्स दी जाए। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें ज़ैद के और आयरा के प्यार में, तो आयरा ने क्या किया? मतलब जब वो सब कुछ ठीक भी था, जॉब भी कर रही थी, तब भी वो सिर्फ ऑर्डर झाड़ती थी हमारे ज़ैद के ऊपर। और जब इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं लाइफ के अंदर, तो वो बिल्कुल ब्लाइंडली एक ही इंसान को कसूरवार ठहरा रही है, जबकि हर चीज़ उसके सामने है। कौन थ्रेट करता रहा, कौन किस तरह से आकर उनके घर में सारे तमाशे करता रहा, बजाय इसके कि वो कुछ साथ दे, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, वो बस सारा मलबा हमेशा से ज़ैद पे डाल देती है। ना उसने पहले कुछ किया था और ना वो अपने प्यार की खातिर आज कुछ कर रही है। ज़ैद पहले भी बहुत ज़्यादा स्टैंड ले चुका था और अब तो उसने अपनी जायदाद को भी एक साइड पे कर दिया है, अपने घर बार को, अपनी सारी लग्जरीज़ को एक साइड पे करके बिल्कुल अपने लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया है। बट स्टिल आयरा इज़ डूइंग नथिंग फॉर हिम, जबकि ज़ैद बहुत कुछ कर रहा है एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू कन्विंस हर के ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हुआ या वो ये नहीं चाहता। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड किया जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि इस बॉडी लैंग्वेज के साथ, इस एटीट्यूड के साथ हमें आयरा या ज़ैद एक दूसरे के साथ पेयर बनते हुए नज़र आ रहा है। आई थिंक कि ड्रामे को उसी डायरेक्शन में रखना चाहिए जो मेरी बहुत पहले से थॉट थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि हमारी आयज़ा के कैरेक्टर जो कि मुबशरा है उसी के अंदर ग्रेजुअली अकल आए। और ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ही एग्जैजुरेट करके दिखा रहे हैं, अगर इसको कूल डाउन अब आगे से होते हुए दिखाया जाएगा तो लिटरली ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि समहाउ अगर हम फ़ैन फॉलोइंग की भी बात करें तो पीपल स्टिल वांट के आयज़ा और वहाज का कपल बने। लास्ट में यहाँ पर हमें मुबशरा के साथ ज़ैद देखने को मिले। हाँ, अगर मुबशरा स्टिल पीक पे होती अपनी स्टूपिड हरकतों में और दूसरी तरफ यहाँ पर आयरा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और काफ़ी ज़्यादा लव बर्ड दिखाया जाता उसको ज़ैद का, तो शायद फिर हम इसको रिवर्ट कर सकते थे। लेकिन आप लोगों के क्या हैं ख्यालात इस बारे में, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने आपको बताया 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो आपको मरने से पहले लाजमी देखने चाहिए, व्हेन आई से दैट, इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया के कोई दूसरे अच्छे काम ना करो। इट जस्ट अबाउट इफ़ यू लव पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, तो हेयर इज़ द लिस्ट जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ऊपर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिए।